हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये समानांतर श्रेणी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैं एग्जाम्पल वगैरह ही करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चंस का, और क्वेश्चन से ही आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, समानांतर श्रेणी बनाए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तीसरा पद यानी कि A3 इक्वल्स टू 5 एंड A7 इक्वल्स टू 9। ये दो चीज़ दिया हुआ है और हमें फॉर्म करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हमें पहला पद चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस। दो चीज़ हमें मिल जाएगा तो हम समानांतर श्रेणी बना लेंगे। और दो चीज़ ये निकालने के लिए हमें ये दो पद हमें दिए हुए हैं, तीसरा पद और सातवां पद। तो हम एक फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है एनवा पद। एनवा पद का फॉर्मूला पढ़ा है एन टर्म मीन्स an। एक जनरल फार्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एनवा पद an है, पहला पद a है और n टोटल किस उस श्रेणी में कितने पद है वो है, और d कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब तीसरा पद दिया हुआ है तो n इक्वल्स टू 3 रख के हम इस समीकरण में हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये हो जाएगा A3 इक्वल्स टू a मालूम नहीं प्लस n मालूम है, ये तीसरा पद n इक्वल्स टू 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितनी है, तीसरे पद की 5 है, ये मैं रख देता हूँ a प्लस 3 माइनस 1 2d। ये एक हमें इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इसी तरह से हम सातवां पद दिया हुआ है A7 n इक्वल्स टू 7 के लिए A7 इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो सातवां पद A7 दिया हुआ है, इसके जगह पे हम 9 रख देते हैं। ये नहीं मालूम a प्लस 7 माइनस 1 6d। ये एक दो दूसरा समीकरण बन गया। अब हम देख रहे हैं कि पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन मतलब दोनों समीकरण दो अलग अलग वेरिएबल्स में है, एक a वेरिएबल है और एक d है। ठीक है, इन दो वेरिएबल्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा हम इक्वेशन है उस दोनों को इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ठीक है, a प्लस 6d इक्वल्स टू 9 है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 है। ये दोनों इक्वेशन हम घटा देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 6d में से 2d, ये 4d आ जाएगा, ये 9 माइनस 5 ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। d की वैल्यू हमें मालूम हो गई, हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। हम पहले वाले में पुट करते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 5, इसमें हम रखते हैं a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। पहला पद हमें 3 मिल गया। और समानांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें दोनों चीज़ चाहिए था। अब समानांतर श्रेणी हम लिखते हैं, पहला पद A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, ये समानांतर श्रेणी है। A1 की वैल्यू कितनी होगी, पहला पद a इक्वल्स टू 3, दूसरा A2 इक्वल्स टू हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे जनरल टर्म में, a की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में हम रखेंगे वैल्यू। तो a की वैल्यू है 3 प्लस दूसरा है 2 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। दूसरा
4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दो पद हमने लिख लिए, पहला और दूसरा, तो तीसरा हमें क्या करना होगा, वही जो डिफरेंस कॉमन है वो हम ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट टर्म में, अगले पद में। इसमें हम 1 ऐड करेंगे क्योंकि डिफरेंस एक ही है 5, इसमें एक डिफरेंस, इसमें भी एक ऐड करेंगे 6, इसमें भी करेंगे 7। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें मिल गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ये हमें कैलकुलेट करना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पता लगाएं 301 समानांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23। एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट, ये एपी में है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पता लगाएं 301 समानांतर श्रेणी का कौन सा पद है। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए nth टर्म मीन्स an इक्वल्स टू 301 है। हमें नहीं मालूम है, अब यहाँ से हमें n की वैल्यू हमें पता चलेगी तो वो कौन सा पद है हमें मालूम पड़ जाएगा। तो हमने मान लिया ये nth पद जो है 301 है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अभी हमें पता नहीं, यही चीज़ हमें पता लगाना है कौन सा पद 301 होगा। तो मान लो 5वां होगा, 6वां होगा, 7वां होगा, 10वां होगा, कुछ नहीं पता। तो मान लेते हैं हमने जनरल टर्म एक nवां पद होगा। ठीक है, जब nवां पद की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो n की वैल्यू आ गई 10 आ गई या 100 आ गई, तो वो 100वां पद हो जाएगा कि 100वां पद जो है 301 है। तो n की वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे nवां पद का, an इक्वल्स टू पहला पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद जो है क्या नाम है, यहाँ पे 301 हमने मान के चला है, तो इसकी जगह पे 301 लिख देंगे और a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, पहला पद a इक्वल्स टू 5 प्लस n की वैल्यू हमें निकालना है n माइनस 1, डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, डी की वैल्यू 11 माइनस 5, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 301 इक्वल्स टू 5 प्लस 6n माइनस 6, यहाँ से हम निकाल लेंगे 6n इक्वल्स टू 302 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमें क्या मिलती है 302 अपॉन 6। अब टोटली है 6 5 जा 30 और फिर इसके पास 6 3 जा समथिंग। ये कंप्लीटली कैंसिल नहीं हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये टोटली कैंसिल नहीं हो रहा है 50.3। तो ये दशमलव में आ रहा है, जबकि जो पद होता है मतलब पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह से नहीं होगा कि 2.5। अब ये जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, 11 लिखा है, 7 लिखा, ये पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा। अब इसके बीच में कोई ऐसा नहीं हो कि 2.5वां पद क्या होगा, 3.5वां पद कौन सा होगा, कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। तो वो जो भी पद है वो कंप्लीट इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 306 होता तो 6 5 30, 6 9 6 61 आ जाता, 61 आ जाता है, तो हमें मालूम पड़ जाता कि 61वां पद 301 है। ठीक है, तो ये इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं है। इसलिए 301 समानांतर श्रेणी का पद नहीं है, ये समानांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, ये हमें पता लगाना था, तो पता लग गया कि ये समानांतर श्रेणी का पद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को जो जहाँ भी समझ में ना आया हो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।